नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लहसुन के बारे में। जी हाँ, लहसुन। दोस्तों, प्रकृति ने हमें बहुत ऐसे फल, फूल, अनाज, वनस्पति और मसाले प्रदान किए हैं जिनके नियमित पूर्वक सेवन से प्रचुर लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जो बहुत ही फायदेमंद है हमारी डेली लाइफ के लिए और हमारे रोगों को भगाने के लिए और हमको स्वस्थ रखने के लिए। लगभग हर घर की रसोई में पाए जाने वाला लहसुन भी इन्हीं में से एक है और वनस्पति शास्त्र में इसे एलियम सैटिवम कहते हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार लहसुन में 62.8% पानी होता है, 6.3% प्रोटीन, 0.7 वसा और 2.9 कैल्शियम, 0.31% फास्फोरस प्रति 100 ग्राम लहसुन में पाया जाता है। और इसमें लोहा 1.3 मिलीग्राम होता है और 13 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। दोस्तों, विटामिन की भी इसमें भरपूर मार है। विटामिन से, मिनरल से पूरा भरा हुआ है और इसका सेवन शारीरिक दुर्बलता को नष्ट करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ जिनको टीबी हो जाती है उसके लिए रामबाण दवा है। नहीं तो 6 महीने का कोर्स किया जाता है और टीबी की दवा लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन यदि आप शुरू से इसको लोगे तो भविष्य में कभी टीबी नहीं होगी आपको। और खांसी, सर्दी, जुकाम हो जाता है उसकी ये रामबाण दवा है। निमोनिया हो जाता है यानी कि ठंड बैठ जाती है, चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी रामबाण दवा है। फेफड़े में कफ बुरी तरह जम जाता है, निकल नहीं पाता है, उसकी बहुत अच्छी दवाई है। फेफड़े को जब जकड़न हो जाती है, कफ वृद्धि हो जाती है, उसको पतला करके बाहर निकाल देता है और उसको निकालने में मदद करता है। खांसी दूर होती है, गला साफ होता है, बलगम को बिल्कुल ठीक करता है और मधुरता आती है आवाज में। दोस्तों, ये ठंड की बहुत ही अच्छी दवा है। आपको बता दूं, जब हम बच्चे थे, बीमार होते थे, हमारी मदर केवल एक लहसुन की कली को उसको चूल्हे में भून करके हमको खिला देती थी। कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना, कभी खांसी लंबी नहीं हुई। ये घरों में पहले चमत्कारिक औषधियां होती थी, आज सिर्फ कफ सिरप का सहारा है या बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया जाता है। अगर किसी बच्चे को खांसी हो जाती है, यानी कि वो 5 साल का भी है, 3 साल का भी है, 2.5 साल का भी है या 2.5 साल से ऊपर है, वो 5 साल तक के बच्चे को आधा लहसुन भून करके दिया जा सकता है, उसकी कली। बड़ा है, 5 साल से ऊपर है, तो उसको एक कली छोटी भून के दी जा सकती है सर्दियों में, जब सर्दी जुकाम बुखार होता है, तो कफ जम जाता है तो, या किसी बच्चे को बार बार खांसी हो रही है, उसको भी दिया जाता है। मात्रा मैंने आपको बता दी है बच्चे तक। यदि बच्चा बड़ा है, 18 साल के करीब है, तो उसको 2 कली भून के दी जा सकती है। इसी से ही 2-3 दिन में बुखार, खांसी, बलगम वाला बुखार भी ठीक हो जाता है। दूसरा, यदि स्त्रियों में एक तरीके से यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, यदि इसको आपको ठीक करना चाहते हैं तो मतलब लहसुन की 2 कली आपको उसको 2 छील के काट लेनी है और सुबह खाली पेट निकल लिया करें। उससे क्या फायदा हुआ, एक तो आपको मुंह में जो है बदबू नहीं आएगी, क्योंकि तो लहसुन 2 तरीके से लोग खाना पसंद नहीं करते। एक तो धार्मिक तरीका होता है कि सिर्फ हम लहसुन खाते ही नहीं, चलो वो उनकी अलग बात है। कुछ लोग कहते हैं जी मुझे खाने में बदबू आती है मुंह से, तो यदि आप बदबू के डर से लहसुन नहीं खा रहे हैं तो 2 लहसुन सुबह सुबह खाली पेट काट के उसको निगल लिया करें। सर्दी नहीं होगी, जुकाम नहीं होगा, बुखार नहीं होगा, बलगम नाम की कोई चीज नहीं रहेगी और ये आपके फेफड़ों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, मजबूती को बढ़ाता है। क्योंकि आजकल आप जा रहे होंगे, देखा होगा आपने, बहुत प्रदूषण फैला है, तो जितना भी प्रदूषण है बाहर का, आपकी चेस्ट को झेलना पड़ता है। चेस्ट को फिल्टर नहीं हो पाती है जो बाहर का प्रदूषण है, ये जो है इसमें ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं कि बाहर के प्रदूषण को ही नष्ट कर देता है और बलगम को या इन्फेक्शन को पैदा नहीं होने देता है। दोस्तों, अभी मैं सिर्फ बात कर रहा था बलगम के बारे में, चेस्ट के बारे में, और मैंने जैसे बताया महिलाओं में यूटीआई इन्फेक्शन होता है, उसका तो ये एक तरीके से शत्रु है। नहीं तो यूटीआई के लिए महिलाएं हमारी परेशान रहती हैं। केवल 2 लहसुन कली 2 कली लहसुन की आपको लेनी है। आप चाहें तो उसकी चटनी भी बना सकते हैं, अदरक लहसुन मिला के, धनिया पुदीना मिला के जैसे चटनी बनती है, आप सब्जी में भी यूज कर सकते हैं अगर आपको बदबू नहीं लगती है। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है सिर्फ खाली पेट निगल लिया करो उसको। पहले एक से स्टार्ट कर लो, फिर अगले हफ्ते से दूसरा निकल लिया करो, एकदम से ना ले दो। अगर आप ये लेते हैं तो लहसुन बहुत ही रामबाण दवा काम करती है और लहसुन का जो असर है एक तरीके जीवन शक्ति दाता है, ये लोगों के रोगों को दूर करता है। और डायबिटीज वालों के लिए बताता हूँ, जो लहसुन 2 खाएगा, 2 कली लहसुन ही खाएगा, रोज खाएगा, तो डायबिटीज नहीं होगी। और जिनको है उनकी डायबिटीज में बहुत ज्यादा ड्रामेटिक फायदा करता है ये, तो डायबिटिक वाले लोग भी ये खाएं। जिनको मोटापा रहता है वो भी खाएं, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को सुधारता है। क्योंकि जो कुछ लोग जो मोटापा के शिकार है, क्या होता है कि उनका फूड एनर्जी में कन्वर्ट ना होकर फैट में कन्वर्ट होता है, उसकी वजह से उनका मोटापा बढ़ता रहता है। वो कहते हैं मैं तो बहुत डाइट करता हूँ, मैं तो इतना चीजें भी नहीं खाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मोटापा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, चयापचय प्रक्रिया डिस्टर्ब है।
लहसुन से चयापचय प्रक्रिया यानी कि उनका मेटाबॉलिज्म सुधरेगा और मोटापा नहीं है। कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है, गठिया भी हो जाता है, गोट पेन हो जाता है, घुटनों की ग्रीस सूख जाती है, उसके लिए लहसुन बहुत अच्छा काम करता है। क्यों? क्योंकि ये अंदर शरीर की गर्माहट देता है और वायु दोष को खत्म करता है। हमारा वायु दोष बढ़ने के कारण हमारे घुटनों में जो है हमारी जो चिकनाहट है वो सूखने लग जाती है और हम जोड़ों के दर्द के शिकार बन जाते हैं, गठिया के शिकार बन जाते हैं, वायु रोग के शिकार बन जाते हैं, आम वात के शिकार बन जाते हैं। अगर आप रोज 2 लहसुन लेते हैं तो भविष्य में आपको कभी भी किसी किस्म से भी वायु दोष, जोड़ों का दर्द, पैरों का दर्द, जॉइंट पेन नहीं होगा। यदि हो रहा है तो आज से स्टार्ट कर लें। कुछ लोगों को माइग्रेन की शिकायत रहती है, पित्त बनता है ऊपर चढ़ता है, माइग्रेन की शिकायत रहती है, वो भी अगर कहें तो 1 लहसुन की कली अगर रोज खाएंगे 40 दिन के बाद आपका माइग्रेन नहीं रहेगा। आज 10 में से 8 लोगों को बीपी की शिकायत है। बीपी का ये जानी दुश्मन है। यदि आपको बीपी है और बढ़ रहा है, गोलियां आप रोज ले रहे हो और जिंदगी भर गोलियां लेने का माइंड मेकअप कर लिया आपने, बीपी की दवाई जिंदगी भर लेनी पड़ती है, आप अपनी दवाई छुड़ाना चाहते हो बीपी की, तो लहसुन का प्रयोग कर दीजिए। लहसुन की चटनी लीजिए या लहसुन को आप कच्चा खाइए या लहसुन की जो है शहद में मिला के चटनी लीजिए। किसी प्रकार से 2 से 3 लहसुन, जिनको ज्यादा हाई बीपी रहता है वो लेना है। आप यदि लहसुन लेते हैं तो आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो पिघल जाएगा। कुछ लोगों को ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, ये खून गाढ़ापन हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड भी लेवल पे आ जाएगा। जब चीजें दोनों चीज लेवल पे आ जाएंगी, बैड कोलेस्ट्रॉल होगा नहीं, ट्राइग्लिसराइड आपका नॉर्मल होगा, तो बीपी बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है। दोस्तों, रूट कोज पे काम करना चाहिए। आप ठीक है, आप बीपी की दवाई ले रहे हो, मेरे कहने से आप 2 लहसुन, अगर नॉर्मल बीपी यानी कि आपका बीपी 160-65 रहता है तो 2 लहसुन की कली रोज चालू कर लीजिए। भविष्य में क्या होगा, आपकी बीपी की दवा कम हो जाएगी या छूट जाएगी। अगर आपके अंदर विल पावर है तो आप बीपी की दवा जल्दी छोड़ सकते हैं और जिंदगी में भविष्य में कभी आपका बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा। छोटी सी चीजें हैं, ये आप नुस्खा अपना लीजिए, चीजें सारी आपकी रसोई में है। और इसको आप जो है शीत ऋतु में यानी कि सर्दी में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं और लाभ भी बहुत होता है। गर्मी में भी प्रयोग किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, ज्यादा गर्म नहीं होता क्योंकि खून को पतला करता है। कोलेस्ट्रॉल को मैंने बताया, बैड कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल नॉर्मल में ले आएगा, वो बढ़ने नहीं देगा और जो है पिघाल देगा मोम की तरह से। दूसरा, ये जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा टेंडेंसी बन जाती है कि मेरे तो मैं घी भी नहीं खाता हूँ फिर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है मेरे को, फिर मेरे ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहे हैं, तो क्या होता है कि दोस्तों क्या है कि शरीर के अंदर टार्टर जमा हो जाता है, यानी कि एक वेस्ट पदार्थ हो जाता है, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है बॉडी का, तो आपको ये यूज करना है। और लहसुन नींद लाने की भी एक दवा है, जिनको इंसोमेनिया है, नींद नहीं आती है, स्ट्रेस रहता है, वो भी लहसुन ले सकते, डिटॉक्स करता है बॉडी को। और आयोडीन की वजह से जिनको घेंगा हो जाता है, उसकी लहसुन बहुत अच्छी दवा है, यानी कि गाइटर जिसको हो जाता है ना, वो उसकी भी बहुत अच्छी दवा है, उसमें बहुत अच्छा लाभ पहुंचाता है। अफारा हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, पेट फूलने लग जाता है, तब भी आप ले सकते हो। किसी किसी को मिर्गी हो जाती है तब भी ले सकते हो। लकवे की बहुत अच्छी दवा है ये, जिनको लकवा लग जाता है उसको भी लीजिए, क्योंकि लकवा कब लगता है, जब बीपी हाई होता है। जब बीपी हाई होता है तब हमारी नसें जो क्रैक होकर ब्लीडिंग हो जाती है, ये उसको रिलीव करता है। किसी को हिस्टीरिया हो जाता है, यानी कि उसको मिर्गी दौरे आ जाते हैं, उसके लिए भी अच्छा काम करता है। स्नायु रोग यानी कि जिनको न्यूरोलॉजिकल केस हो जाता है, उनके लिए भी अच्छा काम करता है। और दमा के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। आप दमे की कितनी दवाई ले रहे हैं, पंप ले रहे हैं, लेकिन इसको स्टार्ट कर दिए तो जितने पंप है और जो हैवी मेडिसिन ले रहे हैं वो कम हो जाएंगी। और इसको आप घी में भून कर भी खा सकते हैं। हृदय की कमजोरी के लिए बहुत अच्छा है, शारीरिक दुर्बलता के में लाभ पहुंचाता है। लहसुन को पानी में उबाल कर भी पिया जा सकता है। सब्जियों में डालने से सब्जी पाए जाने वाले टॉक्सिन्स होते हैं, विष होते हैं, उसको भी नष्ट कर देता है और स्वाद भी बढ़ा देता है। इसकी किसी तरह से औषधि के रूप में आप इसको ले सकते हैं। मैं एक आयुर्वेद चाह रहा हूँ दोस्तों, यदि मैं आपको बता रहा हूँ तो इन चीज़ों की एक बहुत ही गंभीरता होती है, क्योंकि हमने ये चीज़ें इस्तेमाल की हैं और इसी का हम बहुत कुछ प्रोडक्ट भी बनाते हैं। मैं तो एक बोतल से बनाता हूँ जिसका एक नुस्खा शायद मैंने पहले भी दिया हुआ है, जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, उसमें हम लहसुन, अदरक का, नींबू का और सेब के सिरके का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एक मेडिसिन बनती है जिससे ट्राइग्लिसराइड और जो है कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल साफ़ किया जा सकता है, पिघाल दिया जाता है। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, हम क्योंकि यूज़ कर रहे हैं काफ़ी सालों से, ये जो चीज़ें हमने इसका लाभ देखा है तो वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, आज ये चीज़ मैंने आपको बताई है, एक औषधि है, आपके घर में पाई जाती है, इजी अवेलेबल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप चाहें तो इसको स्लोली स्टार्ट कर सकते हैं। आप 1 कली से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 कली से स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी भी रूप से इसको ले सकते हैं। और बदबू की वजह से अगर नहीं लेना चाहते हैं आप, तो आप इसको सुबह सुबह खाली पेट निगल लिया करें। एक कली को काटा, 2 टुकड़े करे, 3 टुकड़े करे और उसको निगल लिया, तो ना तो मुंह बदबू होगी
और न ही किसी किस्म से आपको स्मेल आएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कोई धार्मिक अड़चनों की वजह से इसको नहीं लेना चाहे तो वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये एक औषधि है, औषधि के रूप में आप इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ये वीडियो आपको यूजफुल हो और नॉलेजेबल हो तो आप इस वीडियो को दूर तक शेयर कर दिया करें ताकि दूसरों को भी फायदा मिले। नमस्कार, आज इतना ही। डॉक्टर अशोक मिश्रा जी शुगर की दवा यहाँ बहादुरगढ़ हरियाणा में शनिवार और मंगलवार को फ्री देते हैं। बाकी बीमारी के लिए नाम मात्र फीस लेते हैं। डॉक्टर अशोक मिश्रा जी की एक ब्रांच दिल्ली पीरागढ़ी में भी है। यहाँ डॉक्टर साहब केवल संडे को मिलते हैं, बाकी दिन दूसरे डॉक्टर मिलते हैं, लेकिन शुगर की दवा वहाँ भी शनिवार और मंगलवार को फ्री दी जाती है। डॉक्टर साहब का एक ही सपना है कि फ्री में शुगर रिवर्स करना और लोगों को शुगर के प्रति एकजुट करना। तो इस सपने को साकार करने में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। आपका एक शेयर किसी के लिए जीवनदान बन सकता है। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।